है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। पीआईए की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए शोबिज़ सितारों को 2 तरफ़ा मुफ्त टिकट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। पहले ही अरबों रुपए खसारे से 2-4 कौमी एयरलाइंस को मज़ीद लाखों रुपए के धचके का इंकशाफ हुआ है। एयर सफारी के बाद मुफ्त टिकटों का एक और स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें कौमी एयरलाइन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक पीआईए की जानिब से पीटीवी अवार्ड्स के लिए कराची से इस्लामाबाद जाने वाले शोबिज़ सितारों को 96 2 तरफ़ा मुफ्त टिकट जारी किए गए और 3 माह से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बाद भी मज़कूरा टिकटों की मद में लाखों रुपए वसूल नहीं हो सके। मुबैना तौर पर शोबिज़ सितारों को मुफ्त टिकट की हिदायत साबिक वज़ीर इत्तलात ने जारी की थी। इस इंकशाफ के बाद टिकट जारी करने वाले मैनेजर फाइनेंस ने एयरलाइन हेड ऑफिस के मुताल्लिका हुकाम से मदद तलब कर ली है और लाखों रुपए की रिकवरी के लिए वज़ारत इत्तलात को ख़त लिखने की दरख्वास्त कर दी है। नाज़रीन, गुलकार आतिफ असलम के खिलाफ थाना सिविल लाइंस लाहौर में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुलकार आतिफ असलम ने अमेरिका में होने वाली तकरीब में कौमी परचम की तौहीन की है। गुलकार आतिफ असलम पर अमेरिका में यौम आज़ादी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में भारतीय तराने गाने के इल्ज़ाम पर मुकदमे की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में हमाद नामी शख्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आतिफ असलम ने जश्न आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तानी तरानों के बजाय भारतीय गाने गाए और उन पर रक़्स किया, जिस पर वहाँ मौजूद शुरका की दिल आज़ारी हुई और वह नागवारी का इजहार करते रहे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बादशाह एक नौजवान ने आतिफ असलम को जब पाकिस्तानी परचम पकड़ाने की कोशिश की तो गुलकार ने कौमी परचम दूर रखने का कहा। आतिफ असलम का ये रद्द अमल कौमी परचम की तौहीन के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा गुलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नाज़रीन, अदाकारा हुमायमा मलिक ने सोशल मीडिया के ज़रिए बताया है कि वो अपने ज़ाती काम के सिलसिले में लाहौर के एक मुकामी होटल में क़याम पजीर थी कि रात के वक्त एक शख्स ने उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से अपना कार्ड खिसकाया। बाज़ उस शख्स ने रात के 2 बजे व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर हरासा किया। हुमायमा मलिक की मैनेजर सहर ने कहा है कि हुमायमा जब भी लाहौर जाती हैं उसी होटल में क़याम करती हैं। ताहम अब हुमायमा ने होटल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इंतज़ामिया उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। हुमायमा मलिक ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे मालूम है लोग जिनसी हरासानी जैसे मामले पर बात करना पसंद नहीं करते। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे मुतादिद होटल्स में कई बार हरासानी का निशाना बनाया गया है। कई अफराद ने मेरे होटल के कमरे के दरवाजे के नीचे से बिजनेस कार्ड देने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि चूँकि मेरा ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप लोगों के कार्ड्स की ज़रूरत है। नाज़रीन, हुमायमा ने होटल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बगैर इजाज़त मेरी निजी मालूमात एक मेहमान को दी जिसने मुझे व्हाट्सएप पर पैगामात भेजे। हुमायमा ने होटल इंतज़ामिया को गैर जिम्मेदार करार दे दिया और उनसे मुआफ़ी का मुतालबा भी किया है। बादशाह हुमायमा मलिक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के ज़रिए अजनबी शख्स की जानिब से व्हाट्सएप पर भेजे गए पैगामात की तस्वीर भी शेयर की हैं। दूसरी जानिब होटल के मैनेजर ने हुमायमा मलिक की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि हुमायमा मलिक को होटल में हरासानी का निशाना बनाया गया हो। लाहौर के इलाके मक्का कॉलोनी से 8 रोज़ कबल लापता होने वाला 22 साला नौजवान अदाकारा मदीहा शाह के घर से बाजियाब हो गया। लाहौर में नौजवान के पुरअसरार गुमशुदगी का मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन मामले की पुरअसरारियत ख़त्म ना हो सकी। मक्का कॉलोनी के रिहायशी 22 साला अहमद के घर वालों ने थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस को इसकी गुमशुदगी की इतला दी। दोस्तों की निशानदही पर वो अदाकारा मदीहा शाह के घर से बाजियाब हो गया, जबकि अहमद की वालदा और भाई जाहिद का इल्ज़ाम है कि अदाकारा मदीहा शाह उनके बेटे को नशा कराती है, लेकिन खुद नौजवान अहमद कहता है कि वो मदीहा शाह के घर मुलाजमत के लिए गया था। घर वालों के इल्ज़ामात गलत हैं। इस हवाले से अदाकारा मदीहा शाह कहती हैं कि अहमद 10 माह तक बतौर ड्राइवर उनके यहाँ मुलाजिम रहा और कुछ अरसा कबल इसने नौकरी छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू कर दी। मदीहा शाह का कहना था कि अहमद के घर वालों ने टैक्सी छीन कर उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया और वो दोबारा मुलाजमत के लिए मेरे पास आया था। अहमद ने खुद पुलिस को बताया कि उसे अगवा नहीं किया गया है। मदीहा शाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अहमद के घर वाले पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो झूठे इल्ज़ामात लगाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। पुलिस का कहना है कि वो सूरत हाल का जायज़ा लेकर ही कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। आइए अब जरा रुख करते हैं
बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की मशहूर फिल्म दोस्ताना का सीक्वल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार करण जौहर के करीबी जराये का कहना है कि फिल्म दोस्ताना के 10 साल बाद बनने वाले सीक्वल के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जो कि इस माह के इख्तिताम पर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि फिल्म की शूटिंग अगले साल के शुरू में मुतवक्के है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कास्ट के मुतालिक कहना है कि करण जौहर अपनी मकबूल तरीन फिल्म के सीक्वल में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा के बजाय नए चेहरे शामिल करने पर नजरसानी कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन फिल्म का सीक्वल के हवाले से कहना है कि अगर फिल्म दोस्ताना 2 के लिए किरदारों की तलाश की जा रही है तो मेरे ख्याल में जॉन अब्राहम और मेरी जोड़ी इस फिल्म के लिए मुस्बत साबित होंगी, क्योंकि इससे कबल हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। नाज़रीन, वाज़ेह है कि 2008 में करण जौहर की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म दोस्ताना में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि 40 करोड़ से बजट से तैयार करदा इस फिल्म की कहानी की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस किया था। भारतीय टीवी की मारूफ अदाकारा सारा खान को नामुनासिब और मुख्तसर लिबास पहनने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सारफीन ने अदाकारा से मजहब तब्दील करने का मुतालबा भी किया है। भारतीय टीवी की नामवर अदाकारा सारा खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसमें मुख्तसर लिबास में नज़र आ रही हैं। ताहम सारा खान की ये तस्वीर सारफीन को एक आंख नहीं भाई और उन्होंने मुख्तसर और नामुनासिब लिबास पहनकर तस्वीर शेयर करने पर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सारफीन का कहना है कि सारा खान मुसलमान है और उन्हें अपने लिबास का इंतखाब काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि शायद आप भूल गई हैं कि आप मुसलमान खातून हैं, आपको अपना मज़हब तब्दील कर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस तरह के लिबास की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। एक और सारिफ ने लिखा कि आप मुसलमान हैं, मगरबी खातून नहीं हैं। जबकि एक और सारिफ ने अदाकारा से मज़हब तब्दील करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शर्म करो सारा खान, मैं आपसे बेहद मुतासिर थी, लेकिन अब आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप अपना मज़हब तब्दील कर लें, इसके बाद जो चाहे करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब सारा खान ने इन तमाम सारफीन को जवाब देते हुए कहा है कि मैं आप सबकी इज़्ज़त करती हूँ और आपकी सोच की इज़्ज़त करती हूँ, आप जो कुछ महसूस करते हैं उसकी भी इज़्ज़त करती हूँ, आप सबको भी चाहिए कि आप हमारी इज़्ज़त करें। वाज़ेह रहे कि अदाकारा सारा खान भारत के साथ मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं, जिनमें निजी टीवी चैनल से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल ये कैसी मोहब्बत है बेहद मकबूल हुआ था। नाज़रीन, सुपरहिट फिल्में देने के बाद अदाकाराओं की जानिब से अपना मुआवजा बढ़ा लेना कोई नई बात नहीं है। जिस तरह रवा बर्स के आगाज़ में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की मुतनाज़ा फिल्म पद्मावत की अदाकारा दीपिका पादुकोण ने पद्मावती का किरदार अदा करने के बाद अपना मुआवजा बढ़ाकर 13 करोड़ रुपए कर लिया था, उसी तरह कंगना रनावत ने भी सिमरन और अंगून जैसे फिल्मों के बाद आने वाली फिल्म मिनी कॉर्ने का द क्वीन ऑफ झांसी में अपना मुआवजा बढ़ा लिया था। इतलात है कि जहां दीपिका पादुकोण एक फिल्म में काम करने का मुआवजा 13 करोड़ ले रही हैं, वहीं अब कंगना रनावत भी फिल्म का मुआवजा 11 करोड़ रुपए ले रही हैं। तमाम ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकाराओं की फहरिस्त में अब एक और मज़ीद इजाफा हो चुका है। जी हाँ, इतलात हैं कि बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर ने बच्चे की पैदाइश के बाद रिलीज़ होने वाली अपनी पहली फिल्म वीरे दी वेडिंग की कामयाबी के बाद अपना मुआवजा बढ़ा लिया है। भारतीय नशरियाती इदारे मिड-डे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगरचे वीरे दी वेडिंग की फिल्म एक नहीं बल्कि 4 खवातीन की फिल्म थी, जिसमें चारों ने अहम किरदार अदा किए थे, ताहम इस फिल्म की कामयाबी के बाद करीना कपूर ने अपना मुआवजा बढ़ाकर खुद को ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इदारे ने ज़राइक से अपनी खबर में बताया है कि अब करीना कपूर ने अपने मुआवजे में एकदम 3 करोड़ रुपए का इजाफा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब करीना कपूर ने अपना मुआवजा 10 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि वीरे दी वेडिंग तक उनका मुआवजा 7 करोड़ था। इससे ज़्यादा दिलचस्प खबर यह है कि जैसे ही करीना कपूर ने अपने मुआवजे में इजाफा किया है, उन्हें मुतअद्दिद फिल्मों की पेशकश मौसूल हुई है। आइए अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर घुमसान का रन पड़ने को है। शार्क और टॉम क्रूज में मुकाबला होने वाला है, लेकिन कौन ले जाएगा बाजी, इसका फैसला तो फिल्मों की रिलीज़ के बाद ही होगा। आज से शुरू होने वाले वीकेंड पर फिल्मों दी मिग और मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट में सबकत की लड़ाई होगी। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर किसका राज होगा? पुनी शार्क पर बनी फिल्म दी मिग आज अमेरिका में रिलीज़ होगी।
खौफनाक शार्क की फिल्म दी मेग अमेरिका में रिलीज़ हो रही है और उसे आते ही एक्शन से भरपूर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट का सामना है। फिल्मी पंडित अभी तक पेशगोई नहीं कर सके कि कौन बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 होगा, लेकिन भालू विनी दी पू की कहानी पर मबनी फिल्म क्रिस्टोफर रॉबिन अलबत्ता दूसरे नंबर पर आएगी और स्याफाम पुलिस अफसर की सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म ब्लैक क्लेंसमैन टॉप 3 में शामिल होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।